हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज का जो हमारे वीडियो का विषय है वो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तीनों ही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तीनों के लिए दो दो पेपर होंगे। तीनों ही पेपर ऑनलाइन होगी। तीनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। अब क्या करना है कि जो पहला पेपर होता है सभी का कॉमन होगा और जो सेकंड पेपर है वो होगा सब्जेक्ट का। अब हम पहले पेपर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके या जीएस भी। अब बात करते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। उसके लिए जैसे हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पूछी जाएगी, जो कि बेसिक होगी, सभी के लिए एक समान होगी। वो इतना हार्ड नहीं है, आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ से ला सकते हैं। बात रही मैथ और रीजनिंग की, तो कोई सभी बच्चों के सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो रहता है, किसी का कोई रहता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हमको कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, कम ध्यान किस पे देना है। तो जीके और जीएस की बात करते हैं, जिसमें ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी होगी, इको भी होगी और पॉलिटिकल भी होगी। तो उसकी तरफ इतना सारा सब्जेक्ट होता है, इतना सारा सिलेबस होता है उसमें, और नंबर होते हैं 20। तो उसकी तरफ कम से कम ध्यान देना है, क्योंकि उसके टाइम को हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में लगा सकते हैं। अब मैं बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, जहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएंगे, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। रीजनिंग भी काफ़ी आसान पूछी जाती है, आप रीजनिंग भी की भी अच्छी तैयारी करें। तो फर्स्ट पेपर में आपको 40% नंबर लाने हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 40% आपको फर्स्ट पेपर में लाने हैं। आपको मेरिट किस में बनानी है, आपको सेकंड पेपर में, जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें आपको मेरिट बनानी है। मान लीजिए आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको आधा टाइम अपने सब्जेक्ट पर लगाना है और जो आधा टाइम है वो फर्स्ट पेपर पर लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि 200 नंबर का पेपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने सब्जेक्ट पर लगाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी पकड़ ज़्यादा होती है, आपकी पहले से तैयारी है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर लगाएं। बात करें अब पीआरटी और टीजीटी की, जिसका अभी आपको 5-6 महीने मिल रहे हैं तैयारी के लिए, तो आप उसको बेसिक से लेकर चलें। अब बात है पीजीटी वालों की, तो पीजीटी वालों के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, तो वो क्या करें, अभी प्रैक्टिस सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि उनका पेपर नज़दीक आया हुआ है। अब बात करूँ पीआरटी और टीजीटी के लिए कौन सी बुक पढ़ी। जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक आ रही हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी, आपकी सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर स्टडी होती है, क्योंकि आपको बेसिक या किसी भी सब्जेक्ट का आपका आधार होना बेहद ज़रूरी है। आप अगर आपका आधार होगा तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, देख मैं ये नहीं कह रही आप ऑनलाइन तैयारी मत कीजिए, ऑनलाइन तैयारी आप कीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्या है कि हमें रास्ता दिखाता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, लेकिन क्या है कि सिलेक्शन हमारी सेल्फ स्टडी हमें दिलाती है। ऑनलाइन आप पढ़िए, किसी भी की वीडियो आपको अच्छी लगी वो पढ़िए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर नहीं रहना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जैसे अरिहंत की बुक भी काफ़ी अच्छी है, उपकार की भी है, और मैं तो आपको सलाह देती हूँ कि सबसे पहले आपको नेट से सिलेबस निकालना है कि सिलेबस क्या है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं दिन रात, लेकिन आपको ये ही नहीं पता हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना पढ़ने की बजाय इतना पढ़ना है और बार बार पढ़ना है
किसी भी बुक को आपको 2-3 बार रिवीजन पक्का करना है। किसी भी बुक को एक बार नहीं, 2-3 बार अवश्य पढ़ें। और क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। अब बात करती हूँ मैं पीआरटी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और पीआरटी में यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसके लिए आपको जो आप पिछले साल जो पेपर हुआ था, यानी 2 साल पीछे जो पेपर हुआ था, उसमें एनआईओएस की बुक से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी एनआईओ से करें, पेडागोजी के। जो आपके पास एक थ्योरी की बुक है, जो भी आपके पास थ्योरी की बुक है, चाहे वो लक्ष्मी की हो, किसी भी राइटर की हो, थ्योरी आप अवश्य पढ़ें। जैसे वाइगोत्स्की है, कोलर है, कोलबर्ग है, थोरनडाइक हैं, इस प्रकार जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जीन पियाजे को आप पक्का करें। वातावरण और वंशानुक्रम है, वातावरण वंशानुक्रम है, जहाँ पर पीआरटी से बेहद ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को आप पक्का करें, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो बात रही पेडागोजी की, तो पेडागोजी एक समझने वाली बात है, समझने का सब्जेक्ट है। ये नहीं आप किसी के नोट्स ले लें, खुद के नोट्स हैं तो वो बेहद ही अच्छी बात है। अगर आप किसी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपको आधार जरूर खड़ा करना है। अगर आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, आप पर्सन को रट रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना, सिर्फ वही पर्सन आपको रटे हुए, जरूरी तो नहीं एग्जाम में सेम वही पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक जो आधार है वो जरूर बनाना है। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, पीआरटी और टीजीटी वालों के लिए 5-6 महीने हैं। तो आप जितना हो सके अपना आधार खड़ा करें, हर दिन तैयारी करें, कोई दिन मिस ना करें। अब बात करती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको थ्योरी की बुक पढ़नी है, कोई भी बुक जो आपको पसंद है, थ्योरी जरूर पढ़ें। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डीएसएसबी के प्रैक्टिस सेट तो आपको करने ही करने, उनको तो आपको एक को भी नहीं छोड़ना है। डीएसएसबी के जितने भी आज तक जो भी पेपर हुए हैं, पिछले जो सालों में प्रश्न हुए हैं, पेपर हैं, उनको अवश्य करें, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यूपी टेट, आरटेट, एचटेट, उनको भी आपको करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी विशेषकर, क्योंकि उनका वो अलग अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर लैंग्वेज का होता है। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सबकी सेम होती है। तो मैं आपको सलाह देती हूँ पीआरटी वाले पेडागोजी और जो है साइकोलॉजी की तैयारी वहाँ से करें, और एनआईओएस की बुक से पढ़ें, वो सबसे बेहतर है। जो कि आपने 2 साल पहले जो पेपर हुआ था, एक बार उसका एनालिसिस, उसका मूल्यांकन आप जरूर करके देखें और नेट से अपना सिलेबस निकालें। अब बात करती हूँ टीजीटी और पीजीटी के लिए। जो टीजीटी पीजीटी वालों में इसकर ध्यान दें, आपका सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट दिलाएगा। जितना हो सके अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा। जिनके 135 प्लस आ रहे हैं नंबर, उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ये बात करती हूँ मैं पीआरटी वालों के लिए। अब बात करती हूँ टीजीटी और पीजीटी के लिए। तीनों के लिए नेगेटिव मार्किंग है। आपको क्या करना है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे प्रश्न में। अगर आपको 2 में सस्पेंस है तो उस प्रश्न को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन ही अलग नजर आ रहे हैं, चारों में से आपको किसी एक का भी नहीं पता है, तो वो प्रश्न आपको छोड़ देना है, वो आपको नहीं करना है। अगर आपको सस्पेंस है 2 में तो वो आप प्रश्न करें, और चारों में से किसी का नहीं पता तो वो छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, जो 20 में से ज़्यादा सिलेक्शन आपको वही दिलाएंगे। और मैथ, अगर जिसका अच्छा मैथ है तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैथ की तैयारी मत करें, मैथ की तैयारी अच्छी है, अच्छी बात है, करें। लेकिन जो रीजनिंग है उसमें बेहद आसान पूछी जाती है, रीजनिंग की ओर ज़्यादा ध्यान दें। जीके और जीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न आ जाते हैं। और जो करंट अफेयर है, सालों से पढ़ने की बजाय आपको 6
6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। और मैं आपको का ध्यान आकर्षित करवाती हूँ कि जीके और जीएस तो आप विशेषकर ऑनलाइन ही पढ़ाई करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से, क्योंकि हमारे नए डाटा अपडेट होते रहते हैं, तो जीके और जीएस की तैयारी ऑनलाइन करें। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इस प्रकार की बुकों से ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, बुकों से पढ़ें। इस प्रकार आपने सीखा पीआरटी और टीजीटी। आपको पहले भी पता है कि 2 पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती हैं। और क्या है कि इसमें पहला पेपर कॉमन होता है जो तीनों के लिए, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है। तो इस प्रकार दी आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को शेयर करें।